एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। यानी ये है लंबवृत्तीय बेलन और त्रिज्या r वाले गोले को, ये गोला है, ये वृत्त नहीं है, क्या है, गोला, जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, स्मॉल r। ये जो बेलन है इस गोले को घेरा हुआ है, यानी गोले के प्रत्येक सरफेस को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, खाली एकदम ठीक स्पर्श कर रहा है। निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं यदि गोले की त्रिज्या मालूम है भाई साहब, तो हम निकाल सकते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। r त्रिज्या है तो हम इतना ही लिख रहे हैं, 4 पाई r स्क्वायर। यदि हम इसको S1 नाम दे दें, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो एक को नाम दे देंगे क्या, S1। क्या नाम देंगे, S1, 4 पाई r स्क्वायर। फिर उसके बाद पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई ध्यान से देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई चाहिए। यहाँ पर ये जो बेलन है पूरी तरीके से इस गोले को ढका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही इस बेलन के आधार की त्रिज्या होगी, यानी बेलन के आधार की त्रिज्या मेरे को मालूम है। अब हमें कहीं से भी ऊंचाई मिल जाए, बेलन की ऊंचाई क्या होगी ये मिल जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ का फार्मूला है बेलन का 2 पाई RH। कितना होता है, 2 पाई RH। तो ध्यान देखिए, हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई चाहिए, पूरी ऊंचाई चाहिए। तो हम ध्यान से देखें इसको, तो ये जो गोला है वो बेलन के इस वाले पार्ट को पूरी तरीके से स्पर्श किया हुआ है, यानी ये जो है हम ऊंचाई जो निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गोले का क्या निकाल रहे हैं, व्यास। क्या निकाल रहे हैं, व्यास। और इस व्यास की लंबाई क्या होगी, यदि इस गोले की त्रिज्या r है तो पूरे व्यास की लंबाई क्या हो जाएगी, 2r। कितनी हो जाएगी, 2r। तो इसका मतलब जो हमारा बेलन का ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, 2r। तो यहां पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि S2 बराबर 4 पाई 2 पाई RH, 2 पाई r इंटू h का मान कितना है, 2r। h का मान कितना है, 2r। तो यहां लिखेंगे 2r। तो यहां पे हो जाएगा 2 2 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात निकालेंगे S1 अपान S2। यहां ध्यान देने वाली बात है, S1 भी 4 पाई r स्क्वायर है और S2 भी 4 पाई r स्क्वायर है। तो इसका मतलब 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल है, S1 अपान 1। इसका मतलब S1 और S2 का अनुपात कितना आया, 1:। इतनी बात क्लियर, ठीक है।